अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास। वेब डेवलपमेंट कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। पहले लेक्चर में हमने वेब डेवलपमेंट की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा। इसके बाद HTML क्या है और HTML का पहला प्रोग्राम नोटपैड के ज़रिए हमने लिखा। इस दूसरे लेक्चर में हम HTML की प्रोग्रामिंग विजुअल स्टूडियो कोड और XAMPP सर्वर के ज़रिए कैसी की जाती है ये सीखेंगे। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड और XAMPP सर्वर इंस्टॉल करने का तरीकाकार सीखेंगे। इसके बाद विजुअल स्टूडियो को XAMPP सर्वर के साथ कैसे अटैच करते हैं, यानी कि हम लोकल होस्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम HTML का पहला प्रोग्राम जो है वो दोबारा हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे और इसे बाकायदा रन करके देखेंगे। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखेंगे। तो चले हम सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड और XAMPP सर्वर को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस दोनों को डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो जो मैंने आपको PDF फाइल जो सबमिट की थी ग्रुप के अंदर, उसमें आप तरीकाकार दे सकते हैं कि किस तरह से इसे डाउनलोड करेंगे। और सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ मैंने सेटअप फाइल डाउनलोड की हुई है, इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम इसे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। इसे यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, दोबारा नेक्स्ट, और ये जो आपको 4 चेक बॉक्सेस खाली नज़र आएंगे इन्हें सभी को चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे और विजुअल स्टूडियो कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विज़िट। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन देखेंगे कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, और ये चेक बॉक्स होगा, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें और जस्ट फिनिश पर क्लिक करें तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड रन हो जाएगा। जब आप पहली दफ़ा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। तो फ़िलहाल हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद अब हम XAMPP सर्वर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने XAMPP सर्वर की सेटअप फाइल डाउनलोड नहीं की हुई तो गूगल में के सर्च बार में लिखें XAMPP, और जो पहली वेबसाइट होगी अपाची फ्रेंड्स की वेबसाइट होगी, वहाँ पर आप इसे क्लिक करें तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आप जो सेटअप फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी इसे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपसे वो एक्सेस मांगेगा, आपने यहाँ से इसे यस लिख देना है, यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा डिले करेगा। सबसे पहले आपको एक वार्निंग शो करेगा जिसके लिए कोई फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जस्ट आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं करनी और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद वो आपको डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है इसकी XAMPP सर्वर की, कि जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट्स का डाटा रखना है, जो कि htdocs का फ़ोल्डर होता है XAMPP के अंदर, तो उसकी लोकेशन मांगेगा। आपने इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किसी दूसरी लोकेशन पर भी रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल D या E पार्टीशन में भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। और वो कह रहा है जी कि सिलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसे फ़िलहाल जाके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा इसे यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको एरर नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने पहले XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था, तो आपके लिए मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करने का तरीका समझा रहा हूँ। इसके बाद लैंग्वेज को वैसे ही रहने देंगे, इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ पर लर्न मोर अबाउट बिटनॉमी फॉर XAMPP है, तो मुझे ये अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो कहेगा सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर, तो यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे। तो ये अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर लिखा होगा डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपसे अपाची HTTP का समथिंग एक्सेस मांगेगा, तो आपने उसे अलाउ कर देना है या येस कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था तो दोबारा री इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए वो डायलॉग बॉक्स शो नहीं हुआ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे से फिनिश पे क्लिक करूँगा तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। यहाँ पे आपने जो पहला एक्शंस के नीचे बटन लिखा है स्टार्ट का, ये अपाची का मॉड्यूल का स्टार्ट करने का बटन है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो अपाची सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद MySQL जो डेटाबेस है उसे हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो दोनों चूँकि ग्रीन हो चुके हैं इसलिए दोनों प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके MySQL के एडमिन पैनल पर जाएंगे, यानी PHP माई एडमिन पर जाएंगे। एडमिन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको इस तरह की स्क्रीन ज़ाहिर हो, जैसे अभी थोड़ी देर बाद ये लोड होगा, ये समथिंग इस तरह की स्क्रीन हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो MySQL का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट। अगर मैं इंटर करूँ तो अगर आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आए तो इसका मतलब है कि लोकल होस्ट भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, यानी आपका सर्वर जैम्प सर्वर और आपका PHP माई एडमिन ये दोनों प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को हम जैम्प सर्वर के साथ अटैच करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि इस तरह हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम कोडिंग करेंगे और लोकल होस्ट जब हम लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो हम वेबसाइट पे हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे इसको रन करेगा। सबसे पहले मैं इसे फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इस कंट्रोल पैनल को भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा ये डेस्कटॉप के ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड का आइकॉन नज़र आ रहा है, इसे मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद जो फर्स्ट टाइम जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपने, मैं इसे थोड़ा सा इसके फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर पर जाएंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप सी पर, लोकल डिस्क सी पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको लास्ट जो फोल्डर नज़र आएगा जैम्प का फोल्डर होगा, जैम्प पे क्लिक करेंगे। इसके बाद htdocs इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स होंगे इसे आप यहाँ से आप इसे डिलीट कर दें और ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद इसे आप सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लें तो आपको जो हमारी जो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है वो htdocs के अंदर सेट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास अभी भी 4 फाइल्स हैं। एप्लीकेशन फ़ाइल को भी डिलीट कर दें, मूव टू रिसाइकल बिन, bitnami.css को भी डिलीट कर दें यहाँ से, और डोंट आस्क मी अगेन तो इसके यहाँ से आ गया, और फेविकॉन को भी डिलीट कर दिया और index.php की फ़ाइल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब जो htdocs का फ़ोल्डर है वो इस वक्त खाली है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ऐड करूँगा। इसका नाम मैं रखूँगा index.html और जस्ट सिंपल लेफ़्ट माउस की का क्लिक करूँगा या इंटर प्रेस करूँगा तो ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये याद रखिए कि वेबसाइट HTML और PHP के समय जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमने index.html की फ़ाइल बनानी होती है, क्योंकि ब्राउज़र ने हमेशा index.html या index.php की फ़ाइल को पिक करना है, इसके अलावा कोई भी फ़ाइल वो पिक नहीं करेगा। इसके बाद हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर index.html के अंदर हम जस्ट shift1 लिखेंगे, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा कोड जनरेट कर देगा। नोटपैड के अंदर हमने मैनुअली सारा कोड टाइप किया था, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम shift1 करेंगे। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। shift1 और टैब का जब हम कीबोर्ड पर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप पहली लाइन में देख रहे हैं doc type HTML, मतलब कि ये HTML फाइल 5 की फ़ाइल है।
और उसके बाद HTML लैंग यानी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और HTML ये ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बाद हेड टैग आ गया। हेड टैग के अंदर पहला जो है वो मेटा टैग है। मेटा चार सेट यानी करैक्टर सेट कौन सा है, UTF यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट 8। और इसके बाद दूसरी लाइन भी मेटा टैग है, ये बताती है कि ये आपकी कंपैटिबल है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के। इसके बाद तीसरी लाइन मेटा टैग है, ये व्यू पोर्ट यानी आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है कि अगर आप जो वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं वो हर लेवल की डिवाइस पर, हर तरह की मशीन पर रन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टैब पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव होगी। इसके बाद फोर्थ लाइन टाइटल की है, इसमें हम यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा वेबसाइट, तो या मैं इसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नोबलसॉफ्ट, NOBLESOFT नोबलसॉफ्ट, जो मेरी कंपनी का नेम है। और ये टाइटल होगा। और इसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट हो गया। बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ टैग लिखेंगे, यानी आज हम 3 किस्म के टैग सीखेंगे। नंबर 1 पैराग्राफ टैग, नंबर 2 हेडिंग टैग और नंबर 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग सीखेंगे। तो इसके लिए जस्ट P लिखेंगे। P लिखकर हम टैब दबाएंगे तो ये उसको टैग्स ओपन टैग और क्लोजिंग टैग बना देगा। और ये इन दोनों टैग्स के यानी कि ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। और इसके बाद कंट्रोल S के साथ हम इसको सेव कर देंगे। जब भी आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड करनी है, कोई लाइन, कोई टैग वगैरह कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो लाजमन आपने सेव करना है। तो शॉर्ट की क्या है, Ctrl+S। अब हम इसको रन करके देखेंगे। इसको फ़िलहाल मैं करूँगा मिनिमाइज़ और फायरफॉक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट जो मैंने जो टैब ओपन किया था इसे मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। एक न्यू टैब ओपन किया। यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट और इंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट की एक लाइन नज़र आ रही है और जो टैब है इसके अंदर नोबलसॉफ्ट शो हो रहा है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है इस वक्त प्रॉपरली वर्क कर रही है। इसके बाद हम आप दूसरा टैग सीखेंगे, हेडिंग टैग्स। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से इंटर करूँगा। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हेडिंग टैग्स कितनी किस्म के होते हैं। हेडिंग टैग्स 5 किस्म के होते हैं, H1 से लेकर H5 तक। सबसे बड़ा जो टैग होगा वो H1 होगा और सबसे छोटा टैग H5 होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सभी टैग्स लिख कर बताऊँगा। पहले हम लिखेंगे H1, टैब दबाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके बाहर निकाल कर अब इसे इंटर करेंगे और अब यहाँ पे लिखेंगे H2 और इसके अंदर मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा। फिर आ जाएगा कि इंटर करेंगे H3 और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसके बाद H4 और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट में हमारा जो सबसे छोटा टैग है वो है H5 का टैग और इसमें भी हम इसको यहाँ सर पेस्ट करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम दोबारा जाएंगे ब्राउज़र पर और एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि जो पहला टैग था वो H1 था तो ये सबसे बड़ा है। फिर H2 आ गया, H3, H4 और H5 और लास्ट में ये पैराग्राफ टैग की लाइन है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब हम इन टेक्स्ट को फॉर्मेट डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट करने का तरीकाकार भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसे बोल्ड करना है पैराग्राफ को। हेडिंग टैग तो जस्ट आपकी हेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। हम पैराग्राफ के अंदर जो लाइन हम लिखते हैं इसको हमने बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या इटैलिक लिखना है या हमने इस पर लाइन लगानी है। ये 4 किस्म के फॉर्मेटिंग टैग्स होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो पूरी लाइन है इसमें बोल्ड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट एरो की के साथ इसे सेलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+X प्रेस करूँगा तो ये कट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर लिखूँगा B फॉर बोल्ड
और बी लिखने के बाद मैं टैब दबाऊंगा। टैब दबाने के बाद कंट्रोल वी के ज़रिए मैं इसको दोबारा पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव लाजमी करना है हर दफ़ा। उसके बाद हम ब्राउज़र पर जाते हैं। ब्राउज़र पर जाकर एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट बोल्ड हो गई है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट मेरी जो वेबसाइट की जो लाइन है इसमें जस्ट वेबसाइट का जो वर्ड है सॉरी ये बोल्ड हो। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा कि इस पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे कट करूँगा। जो पहले मैंने जो बल्कि मैं आपको नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं इसे, हम पी टैग लिखते हैं जी आई एम ज़हीर और मैं ज़हीर को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगा, कट करके बी लिखूँगा, टैब दबाऊँगा और इसे यहाँ से मैं पेस्ट करके सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद हम वापस के ब्राउज़र पर और इसे रिफ़्रेश किया तो आई एम जो है वो नॉर्मल में है और ज़हीर जो है वो बोल्ड के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड ज़हीर है ये इटैलिक में हो जाए, तो मैं इसे एक और लाइन ऐड करता हूँ। आई एम ज़हीर लिखा मैंने और इस ज़हीर को मैंने शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट एरो की के साथ सेलेक्ट किया और कट किया। कट करने के बाद इटैलिक यानी कि तिरछा लेटर्स लिखने के लिए हम आई टैग यूज़ करते हैं। आई लिखूँगा और टैब दबाऊँगा और इसके बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसे मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख रहे हैं कि जो लास्ट लाइन है इसमें जो ज़हीर है ये इटैलिक में है, यानी कि ये तिरछे अंदाज में है। तीसरा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो है अंडरलाइन, यानी मैं चाहता हूँ कि ज़हीर के नीचे एक लाइन आ जाए। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लाइन डालता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम अ वेब डेवलपर और इस वेब डेवलपर की लाइन को मैं सेलेक्ट करके कट करूँगा और यू टैग लिखूँगा, यू फॉर अंडरलाइन, और टैब दबाऊँगा। टैब दबाकर इसके दरमियान में मैं जो मैंने टेक्स्ट कट किया था उसे मैं पेस्ट करके इसे मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब हम ब्राउज़र पर जाते हैं, एक दफ़ा इसे रिफ्रेश किया तो देख रहे हैं कि आई एम वेब डेवलपर के जो वेब डेवलपर के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। आज के लेक्चर का जो लास्ट टैग है वो है स्ट्राइक टैग। आपने आमतौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखा होगा कि उसमें प्राइसेस मेंशन की होती हैं और उसमें लिखा होता है कि जो पहली जो प्रीवियस प्राइस थी वो 500 थी और अब जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 495 है या 450 है और जो प्रीवियस प्राइस के ऊपर लाइन लगी होती है, कट किया होता है। तो वो कैसे करेंगे, हम पहले पी लिखेंगे पैराग्राफ और इसके में हम जो लिखते हैं जी हम एक्चुअल प्राइस लिखकर हम लिखते हैं जी ₹500 और इसके बाद हम लिखते हैं जी डिस्काउंटेड प्राइस लिखते हैं जी RS 450। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 500 है ₹500 इसके ऊपर मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ। तो इतना ऐसा मैंने सेलेक्ट किया, इसे कंट्रोल X के ज़रिए मैंने कट किया और एक टैग लगाया मैंने स्ट्राइक लिखकर मैंने टैब दबाया और इसके अंदर मैंने ये वर्ड लिख दिया और इस मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पर, तो इसे जब रिफ़्रेश किया तब देख रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस के बाद जो ₹500 है इसके ऊपर लाइन लगी हुई है और डिस्काउंटेड प्राइस ₹450 शो हो रहा है। सो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड और XAMPP सर्वर इंस्टॉल करने का तरीका सीखा और इसके बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिखा और फिर हमने पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसे प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।